प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री और रिमोट के जरिए प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का आज एक साथ हुआ है शिलान्यास और लोकार्पण। इस सरकार के तीसरे टर्म की जून से होने वाली है शुरुआत। आपका सपना ही मोदी का है संकल्प। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, विकसित भारत की है गारंटी। यूपी में जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को देंगे वोट। सोमवार को उन्होंने लोक भवन में मीडिया से बातचीत में किया इसका खुलासा। कहा कि भाजपा को जाएंगे जनसत्ता दल के दोनों वोट। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के जीत रहे हैं सभी 8 प्रत्याशी, हमारे पास है संख्या बल। इधर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी दावा किया है कि भाजपा के 8वें उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतेंगे संजय सेठ। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से की 1-to-1 चर्चा और कहा कि हम लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का लेकर चल रहे हैं लक्ष्य। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के 4 मंत्र, जिसमें बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाने पर है सबसे ज्यादा फोकस। शाह के 4 मंत्रों में हारे हुए या कमजोर बूथ पर जाकर विस्तार, शुद्धिकरण, संस्कारीकरण और परिपूर्ण कर उसे अजेय बनाने का है लक्ष्य। झांसी में आज फिर एक बड़ा गोलीकांड आया सामने। झांसी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा इलाके में ठेला लगाकर गुटखा सिगरेट बेचने वाले 45 वर्षीय नरेश कुशवाहा की दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई हत्या। पैसे के लेन देन को लेकर दुकानदार का एक युवक से हुआ विवाद, जिसके बाद उसने घर से राइफल लाकर दुकानदार में 2 गोली मारकर कर दी हत्या। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टीमों का गठन कर हत्यारोपी की तलाश की शुरू। झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडौसी गांव में बीते 15 फरवरी को हुए आशा कार्यकर्ता उषा हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां सामने आया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर गांव के ही 3 युवकों ने गला घोंटकर उसे उतार दिया था मौत के घाट और शव को खेत पर ही छोड़कर हो गए थे फरार। पति की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तब जाकर मामले का हो सका खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ, जहां कांग्रेस द्वारा एक वर्चुअली बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत कई दिग्गज नेता रहे शामिल। इस दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हफ्ते भर में एमपी के 50% उम्मीदवार हो जाएंगे घोषित। वहीं कमलनाथ ने कहा कि कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की तारीख हो जाएगी घोषित। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हो सकता है चुनाव। स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं फौरन कर लें फैसला। अगर 2 उम्मीदवारों का होता है फैसला तो उन 2 को कर दें खबर। पूरी सूची बनने के चक्कर में ना पड़े, ताकि जितने उम्मीदवार हो जाते हैं तय, वे अपना काम करते हैं शुरू। महोबा से भी एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां महोब कंठ थाना क्षेत्र अंतर्गत सौरा चौकी के चौका गांव में खेत पर सो रहे 40 वर्षीय किसान हाकिम सिंह की किसी वजनदार हथियार से प्रहार कर दी गई हत्या, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के बड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए ललितपुर से भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के दर्जनों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए हो गए रवाना, जिस पर पुलिस ने बिरधा गांव में ही रोक लिए सभी किसान। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच देखने को मिली तीखी नोकझोंक, लेकिन पुलिस के चलते आगे नहीं बढ़ सके किसान और उन्हें वहीं से होना पड़ गया वापस। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक रहेगा जारी जब तक कि एमएसपी नहीं हो जाती लागू। झांसी में ग्रामीणों की सजगता व पुलिस की तत्परता के चलते चोरी के पहले ही पकड़ लिए गए चोर। जहां टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सितौरा गांव में बीती रात एक घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने तोड़ डाले ताले और घर के अंदर ही होने वाले थे दाखिल। तभी ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और चारों चोरों को पकड़कर जमकर की धुनाई। फिर पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों लोगों को हिरासत में लेकर कार्यवाही करते हुए भेजा जेल। बुंदेलखंड के जालौन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात, जहां उरई व पुखराया रेलवे स्टेशन का 10 करोड़ की लागत से किया जाएगा कायाकल्प, जिसका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर किया शुभारंभ। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा रहे मौजूद, जिन्होंने कहा कि उरई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द ही बड़े स्टेशनों की तर्ज पर सुविधाएं मिलना हो जाएंगी शुरू। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कार में गांजा लेकर झांसी जा रहे थे 5 तस्कर, जिन्हें चेकिंग के दौरान कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 25 लाख की कीमत के 94 किलो से अधिक गांजा किया गया बरामद। कार्रवाई कर सभी 5 गांजा तस्करों को भेजा गया जेल। वहीं एसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा। दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर किसानों के बड़े आंदोलन को लेकर मऊरानीपुर के किसानों ने भी खोला मोर्चा, जहां सोमवार को एमएसपी लागू करने की मांग करते हुए दर्जनों किसानों ने सड़कों पर उतरकर मऊरानीपुर के नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो पर किया जमकर प्रदर्शन और बीच हाईवे पर ट्रैक्टर लगा दिया जाम।
मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने सुनी किसानों की समस्याएं और काफी समझाइश के बाद खुलवाया जा सका जाम। इस दौरान किसानों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कई समस्याओं का निराकरण करने की उठाई मांग। जालौन में बीती रात पकड़ा गया एक फर्जी पुलिस सिपाही, जो गांव में आकर पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों से कागज लेकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर पैसा कर रहा था एकत्र, जिस पर ग्रामीणों को उस पर हुआ शक तो उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद ग्रामीणों के पैर पकड़कर रोने लगा फर्जी सिपाही और छोड़ देने की लगाने लगा गुहार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रेखी गांव का है मामला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ के तत्वावधान में आबकारी निरीक्षक का स्थानांतरण होने पर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जहां सोमवार को नंदिनी टॉकीज में आबकारी ठेकेदार व समाजसेवी अजीत राय के संयोजन में स्थानांतरण होने पर आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। इस मौके पर दिनेश शिवहरे, पुष्पेंद्र राय, बिपिन राय, दिलीप सिंह, राजकुमार राय, जयकुमार राय, अरविंद राय, कमलेश राय, विजय राय, सुरेंद्र राय, विजय राय समेत अन्य आबकारी ठेकेदार रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।